यार जैसे ही इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स पूरी यूनिवर्सिटी आउट करती है ना, उसके साथ एक चीज हमेशा आती है, वो है बैकलॉग्स। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, यूनिवर्सिटी की तरफ से 2019 और 2024 ऐसे दो पैटर्न चल रहे हैं इंजीनियरिंग के पैरेलल मोड पे, जहां पे 2019 पैटर्न का एसईटी बी एफई सबके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और 2024 पैटर्न का फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। आपको एक शॉकिंग सी न्यूज बताता हूं कि 2019 पैटर्न में ऑलरेडी इतने बैकलॉग लगते थे बच्चों को, लेकिन अब जो 2024 पैटर्न का रिजल्ट आउट हो चुका है, भाई भर भर के लोगों को बैकलॉग लगे हुए हैं। और ये जो चीज चल रही है रिगार्डिंग बैकलॉग्स, इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, वन टू वन टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। देखो, जब भी कभी यार फेल्योर हमें आता है ना, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि भाई एक तो जिसने पेपर चेक करा है उसने गलती करी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने बहुत अटेम्प्ट किया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है, शायद टाइपिंग में प्रिंटिंग में कहीं पे मिस्टेक हुई होगी, मुझे फोटोकॉपी मंगानी है और मुझे रीवैल्यूएशन देना है। देखो, पहले मैं सबसे बात करूंगा कि यार 2019 पैटर्न के बच्चे, अब आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, इतने सालों से मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूं कि जहां पे पढ़ाई करो बोलता हूं, उतना ही पैच आप बराबर आगे लेके जाते हो और काम की चीज बिल्कुल नहीं सुनते हो, बिना काम की चीजें बहुत ज्यादा सुनते हो। देखो यार, 2019 पैटर्न जो है वो अभी खत्म होने पे आ चुका है, तो अगर आप अभी भी 2019 पैटर्न में बैकलॉग लेके चल रहे हो तो कितने दिन तक और बैकलॉग लेके चलोगे? एक बारी वो इक्विवेलेंस का क्राइटेरिया आया ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर आपको सारे पेपर जो है वो 2024 पैटर्न में देना पड़ गया ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पहली चीज। दूसरी चीज, इन सेमेस्टर को सीरियसली ना लेना। पहले तो आप ये दिमाग में रखो कि 2024 पैटर्न जो नया है उसको इन सेमेस्टर नहीं है, आपको है, आपके लिए फायदा है कि आपको बस 2 यूनिट करके बाजू में हटना है, उसके बाद वो 2 यूनिट आपको एंड सेमेस्टर में नहीं लगने वाले हैं, तो इन सेमेस्टर में पासिंग नहीं है, इसलिए आप जो उसको लाइटली लेते हो, इस वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। और रहा सवाल एंड सेमेस्टर का, भाई एंड सेमेस्टर के 4 यूनिट्स होते हैं, आपको आदत लग चुकी कि पेपर के पहले 2 दिन 3 दिन पढ़ाई करना, तो ये जो आपकी 3 दिनों वाली 4 दिनों वाली पढ़ाई है ना, मैं आपको बताता हूं, वैसे तो सही है, लेकिन क्या हो गया ना, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ना, हम लोगों का फोकस पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा है। तो जो हमें लगता है कि भाई हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे, यार कहीं ना कहीं सर दर्द होते रहता है, कहीं ना कहीं नींद नहीं हुई रहती है, हमारे पास अभी फोन आ चुका है, हमारे पास लैपटॉप आ चुका है, दोस्त के साथ बात करने बैठे तो 2-2 घंटे बात करते, तो समय कैसे निकल जाता है वो समझता नहीं है। तो 2 दिनों में किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना आजकल के दौर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने समझ लेना है कि भाई हमारा कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? अब 2024 वाले पैटर्न के बारे में भी मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं यार। देखो, 2024 पैटर्न के लिए ना उन्होंने आपको क्लियर तरीके से उल्लू बनाया। कैसे, मैं बताता हूं आपको ना। ओवरऑल बोला गया है कि आपका सिलेबस जो होगा उसमें कितने यूनिट्स होंगे? 5 यूनिट्स। ना, वो एक्चुअल में अगर आप देखो तो वो 5 यूनिट है ही नहीं, वो एक्चुअल में 6 यूनिट्स ही है। आप चाहिए तो किसी भी 2019 पैटर्न के बच्चों को पूछो कि भाई मेरा ये सिलेबस है, क्या लगता है तुझे, ऐसा कौन सा यूनिट जो तुझे था और मुझे नहीं है, ऐसा कुछ किया हुआ है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स एंड मर्ज करके इन्होंने आपको बोला सिर्फ 5 यूनिट है, लेकिन टेक्निकली आपको कितना करना पड़ रहा है? 6 यूनिट्स करना पड़ रहा है। दूसरी एक चीज, आपको वो 30 मार्क्स का CCE है ना, तो वो जो इवैल्यूएशन है वो तो पूरा का पूरा कॉलेज कर रही है भाई, उसमें पहले यूनिट के लिए इतने, दूसरे यूनिट के लिए इतने, तीसरे चौथे यूनिट के लिए इतने, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। अब उसके लिए अटेंडेंस कंपलसरी होता है, टीचर्स के साथ आपका एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है, आपको डाउट्स पूछना जरूरी होता है, अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है, दिखना जरूरी होता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये सारी चीजें आप जब करोगे ना, तब जाके आपको वो CCE के मार्क्स मिल सकते हैं अलॉन्ग विद द पढ़ाई। बट अब जब एंडसेम की बात करूं तो आपकी एंडसेम कितने मार्क्स की है दोस्त? 70 मार्क्स की। आपको एक चीज बताता हूं, 70 मार्क्स के लिए आपको एज गुड एज 5 तो बोलते हैं, लेकिन कितने यूनिट्स की पढ़ाई करनी है? 6 यूनिट्स। अब मुझे बताओ, अगर आपका इसमें बैकलॉग लगा,
क्या लगता है आपको? यार इधर पे इन बच्चों को अच्छा था, अगर इनका एंड सेम में बैकलॉग लगा तो उनको सिर्फ 4 यूनिट्स करने थे। भाई साहब आपका अगर बैकलॉग लगा जैसे कि अभी लगा है तो आपको पूरा सिलेबस वापस करना है, आप समझ रहे हो? तो इस केस में आपकी मेहनत जो है ना इन लोगों से 1.5 गुना ज्यादा हो चुकी है। तो ये चीज, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपको बैकलॉग लगा तो ये चीज आप मेरे से बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों। तो देखो पूरे 70 मार्क्स के लिए भाई साहब करो कितने करो, पूरा का पूरा सिलेबस करो 5 यूनिट्स। और पता है आप कॉलेज जब जाते हो तो शुरू में पहला यूनिट खत्म हो जाता है, उसके बाद ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने के बाद आपकी एग्जाम होती है। याद करना जब आप 12th स्टैंडर्ड में थे यार, आपकी बुक्स कितनी सी हुआ करती थी, बस इतनी सी बुक्स आपकी, और उस बुक को लेके आपको पूरा साल निकालना जरूरी था। यहाँ पे 3-3.5 महीने आपको मिलते हैं, जो पहला यूनिट हो जाता है उसके बाद इतनी गैप होती कि भाई आप भूल जाते हो क्या चल रहा है लाइफ में। पहला यूनिट रिवाइज करना मतलब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा लगता है यार मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है ये यूनिट। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। और है ना एक लैक ऑफ सीरियसनेस दिखाया यार मुझे बहुत सारे बच्चों में। उनको लगता है यार 12th स्टैंडर्ड में मैं तो यार बहुत अच्छा स्कोर करके आ चुका हूं, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे नहीं होता है। आपको इंजीनियरिंग को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है, आपको उसको पेन पेपर स्ट्रेटेजी से प्लान करके जाना होगा और हर एक यूनिट के ऊपर मेहनत करनी होगी। दूसरी एक और चीज, हो गया ना यार, अभी थोड़ा आओ ना जमीन पे आओ ना। अगर आपको बैकलॉग लगा है तो ठीक है, लगा है, अभी इस सेमेस्टर में हम लोगों को कैसे प्लान करना है, कितना अच्छे से हमें आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ख्याल रखना जरूरी है दोस्तों। ये जो ओवरऑल सिनारियो चल रहा है कि भाई मुझे इतना बैकलॉग लगा है, मेरी लाइफ में कभी मुझे बैक नहीं लगा था, तो देखो यार एज यूजुअल एवरी टाइम आई से कि आप रिसोर्सेस का ख्याल रखो। बच्चे रिसोर्सेस ना कहीं से लाओ, लोकल ऑथर, एक ही लोकल ऑथर पढ़ो जहां पे कभी कभी कुछ पेजेस मिसिंग होते हैं, कभी कभी सेम डेटा होता है, और आप उसी लोकल ऑथर को समझते हो कि नहीं मैं तो एकदम करेक्ट रिसोर्स से पढ़ाई कर रहा हूं। नहीं भाई ऐसा नहीं चलता है। अब आप बोलोगे फिर मैं क्या करूं? भाई देखो, एक तो यहाँ पे जितने सारे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कोर्सेस आलसी इंजीनियर के ऐप पे अवेलेबल है। मैं वापस बता रहा हूं, मैं इतने शानदार तरीके से ये चीजें क्यों बताता हूं कि भाई इतनी सालों की मेहनत लगी है ये चीजें करने के लिए। आप देखो, डेमो सेशन देखो, आपका काम बचा रहा हूं, बहुत ज्यादा काम बचा रहा हूं। अगर आप कोर्सेस नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, आप मिक्स एंड मैच की स्ट्रेटेजी करो यार। बहुत सारी लोकल ऑथर्स होती है, मल्टीपल लोकल ऑथर्स लो, दोस्त को दूसरा पब्लिकेशन लेने के लिए बोलो, आप एक पब्लिकेशन लो, ये पढ़ेगा वो बुक से पढ़ेगा, एक ही चीज 2-3 बुक से पढ़ोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो लेकिन बहुत लिमिटेड यूज होगा, बिकॉज प्रॉम्प्ट आपने सही दिया तो वो आपके सिलेबस के हिसाब से आंसर देगा, नहीं तो यार दुनिया भर का नॉलेज लेके वो बैठा हुआ है। तो आपका कंटेंट अगर सिलेबस में है ही नहीं वो, और आप उस हिसाब से आंसर निकाल रहे हो तो वो भी तो आपका गलत होगा। आप यूट्यूब से फ्री चीजें लेना चाहते हो तो लो, बिल्कुल सीखो, लेकिन क्या आपको पता है यार फ्री और पेड में जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत ह्यूज होता है। क्योंकि जो भी बंदा आपको फ्री का कंटेंट देगा वो इसी तरीके से देगा कि आपको लगेगा भाई यार मेरा तो यूनिट भी खत्म हो गया। पता है हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर एक यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी में, मार्किंग स्कीम में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तैयारी किस तरीके से करनी उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। आप 2-3 सवाल करते हो और आपको लगता है मेरा यूनिट खत्म हुआ, ऐसे नहीं होता है। तो आपको ये जो डिफरेंस है ना, थोड़े से पैसे बचाने के लिए जाओगे और आपको वो जो दुख दर्द पीड़ा मिलेगी ना बैकलॉग लगने के बाद, वो आपको बहुत परेशान करेगी। तो प्यार से बता रहा हूं, रिसोर्सेज अच्छे से ढूंढो, और आप ना कॉलेज के सर हो या फिर कोई सीनियर्स हो उनसे बात किया करो, कौन सा सब्जेक्ट टफ जा रहा है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने ये नोट्स निकाले हुए हैं, सही है क्या। जो कॉलेज की टेस्ट होती है उनको थोड़ा सीरियसली लेने की कोशिश करो, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाओ, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। देखो दोस्तों, वैसे तो बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन टाइम भी तो कम है, फटाफट चीजें हम मुझे बता के खत्म करना है, नहीं तो बोलोगे इतना बड़ा वीडियो बनाया। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना आपको कैसे लगा, क्या क्या बताया मैंने। और हाँ, आप सभी को बैकलॉग लगा है ना, डरो मत, आपके सर आपके साथ है, अच्छे से पढ़ाई करना, और इस बारी इतना खतरनाक स्कोर करना ना कि भाई वो बैकलॉग है ना उसको भी शर्म आ जाए कि यार इस बंदे के लिए मैं बैकलॉग नहीं होना चाहिए था यार। इस तरीके से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।